हर साल परस्पर मिलकर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। समाज के सभी सदस्यों के पूर्ण सहयोग से संचालित होते हैं। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। बता दें कि सामाजिक सहयोग एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो सभी के लिए उपयोगी है। अगर हम सामाजिक सहयोग को अपनाते हैं तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो हमारे अकेले होते हुए नामुमकिन लगते हैं। इसके अलावा सहयोग से हम एक व्यक्ति के विकास और समूह के विकास में भी मदद करते हैं। इसलिए समाज के इस संगठित तंत्र को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। समाज के लोगों की मदद कर सकारात्मक कार्यों को एक नई दिशा दी जा सकती है। ऐसा ही कुछ हमें अभ्युदयांचल की धरती पर देखने को मिलता है। तो पूरे मारवाड़ में ऐसे आयोजन अक्सर होते रहते हैं, लेकिन बात अगर राजस्थान के सिरोही की करें तो अब वहां एक नया बदलाव नजर आने लगा है। समाज के प्रोत्साहन पर एक दूसरे के सहयोग से बड़े काम किए जा रहे हैं, जिनमें शिक्षा के विकास को लेकर प्रतिभाओं के सम्मान तक, भामा साहू के प्रोत्साहन, सामूहिक विवाह और धार्मिक सामाजिक आयोजन भी शामिल है। चाहे फिर समाज में रहने वाला व्यक्ति कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी अपनी क्षमताओं के अनुसार उसमें सहयोग करते हैं। बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य दिया जाता है और कार्य शामिल होकर करते हैं। अब ऐसे आयोजन परस्पर संपर्क बढ़ाने, मिलने जुलने और वर्ष में एक बार अपने गांव में एकत्रित होने के माध्यम भी बन गए हैं। पिछले दिनों जिले में कुछ ऐसे ही आयोजन हुए जिनमें बदलाव नजर आया। सबसे बड़ा बदलाव यही कि अब कुप्रथा को छोड़कर समाज नई दिशा में बढ़ना चाह रहा है। आयोजन कुछ भी हो, लेकिन सबसे अधिक जोर शिक्षा पर ही दिया जाता है। बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के सबसे विशाल मेले गौतम ऋषि के मेले के दिन साक्षात गंगा मैया का अवतरण होता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पर सुकड़ी नदी, जो इस अप्रैल माह के तपती गर्मी के बीच इस सूखी हुई नदी के अंदर अपने आप ही 2-3 फीट की गहराई पर गंगा मैया का आगमन हो जाता है और पूरे मेले में लोग गंगा मैया का पूजन करते हैं। मीणा समाज के अंदर इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इस मेले में मीणा समाज के सभी व्यक्ति मेले में भाग लेते हैं एवं 2 दिन तक वहीं पर रहते हैं। इस मेले की शासन प्रशासन की बागडोर प्राचीन काल से प्रचलित परंपरा के अनुसार मीणा समाज के पंच पटेल व मीणा समाज के युवाओं के हाथ में होती है, जिसमें स्थानीय राज्य सरकार के कर्मचारी सहयोग करते हैं, परंतु वर्दीधारी पुलिसकर्मी का मेले में प्रवेश वर्जित है। यह मीणा समाज की प्राचीन परंपरा है। यह मेला मीणा बंधुओं के सामाजिक एकता व समरसता को प्रतीक माना जाता है और यह एक विश्वसनीय धार्मिक स्थल है जो मीणा बंधुओं व आम जन की आस्था का केंद्र है। वहीं इस पर मीणा समाज के लोग अपने जवान लड़के लड़कियों के शादी के रिश्ते भी तय करते हैं एवं अस्थायी बसेरों पर रिश्तेदारों, जमाई व मित्रों भोजन, मिष्ठान, चूरमा की मानवार की जाती है। मेले में श्रद्धा और आस्था का ज्वर इतना अधिक होता है कि संपूर्ण परिसर में दिन भर भूरिया बाबा के जयकारे गूंजते रहते हैं। मेले में बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें, झूले एवं खान पान की कई दुकानें लगती हैं, जो मेले की शोभा बढ़ाती हैं। मेले में उत्साह एवं उमंग की अनोखी संस्कृति झांकी दृष्टिगत होती है, जब युवा पांव में घुंघरू, हाथ में रंग बिरंगी रिबन व अन्य सामग्री के साथ सज धज कर नृत्य करते हैं, भूरिया बाबा के यश गीत गाते नजर आते हैं। आदिवासियों का उत्साह इतना अधिक होता है कि मेले की अंतिम घड़ी तक वे इसका भरपूर आनंद लेते हैं। ऐसे आयोजनों से सबसे अधिक फायदा सामाजिक आर्थिक बदलाव का है। समाज का ताना बाना और भी अधिक मजबूत होता है और आर्थिक रूप से एक व्यक्ति पर भार नहीं होता। साथ ही अपव्यय रुकता है, सकारात्मक कार्यों को सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा मिलता है। कुप्रथा को छोड़ने पर जोर दिया जाता है। धार्मिक स्थल, धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन, छात्रावासों
छात्रावासों और अन्य समाज उपयोगी भवनों का निर्माण होता है। प्रतिभाओं, भामाशाहों और समाज के गणमान्य नागरिकों के सम्मान समारोह से उन्हें प्रेरणा मिलती है। प्रवासियों को जुड़ने का अवसर मिलता है। पैतृक गांव में उनके सहयोग में विकास की संभावनाएं बनती हैं। वे सहयोग के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले सामाजिक स्तर पर किसी की भी कार्यक्रम की रूपरेखा तय होती है। मंदिर, अस्पताल, स्कूल व अन्य किसी भवन का निर्माण करना हो तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति से सहयोग राशि एकत्रित की जाती है। इसके लिए चढ़ावे बोले जाते हैं। जिसकी जितनी क्षमता और इच्छा हो वह उसी के अनुरूप अपना कार्य चुन लेता है। ऐसे आयोजन में बड़े से बड़े कार्य से लेकर चाय, पानी, नाश्ता और भोजन तक के चढ़ावे बोले जाते हैं। ऐसे हर काम आसान हो जाता है। एक व्यक्ति पर भार नहीं आता, सभी व्यक्ति सहभागिता भी हो जाती है। इस मेले की खासियत यही है कि मेले के दौरान किसी भी तरह की शासन प्रशासन की मदद नहीं ली जाती। आयोजन से पूरे एक समिति बनाई जाती है जो पूरे कार्यक्रम का संचालन करती है। व्यवस्थाओं की देखरेख का जिम्मा इसी समिति पर होता है। खासियत क्या होती है कि इससे युवाओं को अधिक जिम्मेदारी दी जाती है। कोई भी निर्णय लेने हो तो सभी की सहमति से ही लिए जाते हैं। प्रयास किया जाता है कि समाज के कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हों। इसके लिए प्रवासियों को भी बुलाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक समाज की ओर से वर्ष में एक बार ऐसा कार्यक्रम अवश्य होता है जिसके माध्यम से सभी एक साथ एक जगह पर जुटते हैं। बात करेंगे ठाकुर जी के मेले की। खंडेवाल समाज का 2 दिवसीय मेला है। सिरोही, जलोर, पाली समेत प्रवासी समाज बंधु शामिल होते हैं। शोभा यात्रा से लेकर कई धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन कभी कोई विवाद नहीं होता। सामाजिक सहयोग से शानदार छात्रावास तैयार किया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं खबर में और बात करते हैं शनि धाम मंदिर की। कालंदरी गांव में नवनिर्मित शनि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। सिरोही के जलोर जिले के घाटी समाज बंधुओं ने मिलकर यह मंदिर बनवाया। प्रतिष्ठा के लिए चढ़ावे की बड़ी बोलियां बोलकर धन जुटाया। 19 मई से शुरू हो रहे 4 दिवसीय महोत्सव में समाज बंधु शरीक होंगे। अब बात करते हैं लखीमदास मंदिर की। कालंदरी गांव में नवनिर्मित भक्त लखीमदास लक्ष्मी नारायण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 28 मई को होगी। 3 दिवसीय महोत्सव को लेकर चढ़ावों की बड़ी बड़ी बोलियां बोली गई। माली समाज के हर एक व्यक्ति ने अपनी सहभागिता निभाई। तो वहीं खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भागीरथेश्वर के मेले की। तो संगरवंशी माली समाज का 2 दिवसीय वार्षिक मेला है। सिरोही, पाली और गुजरात, मध्य प्रदेश के प्रवासी समाज बंधु शामिल होते हैं। शोभा यात्रा, प्रतिभाओं का सम्मान और बैठक चढ़ाव में हर एक की सहभागिता, क्रिकेट मैच आदि आयोजन भी किया जाता है। वही बात करते हैं माली समाज की। तो शिवगंज में पिछले 8 साल से यह आयोजन हो रहा है। हर दूसरे साल होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 4 आयोजन हो चुके हैं। आयोजन में समाज का हर व्यक्ति शामिल होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रजापति समाज की। तो सिरोही में मारू प्रजापति समाज के सामूहिक विवाह समारोह पिछले 8 सालों से यह आयोजन हो रहा है। पूरा समाज इस आयोजन में जुटता है और अधिकतर जोड़े सामूहिक विवाह से ही परिणय सूत्र में बनते हैं। इसी तरह से कुंभकार समाज की बात करें तो सिरोही में प्रजापति कुंभकार समाज भी सामूहिक विवाह का आयोजन करता है। इस साल दूसरा आयोजन था और वही 23 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे थे। सामाजिक सहयोग की बदौलत बड़ा आयोजन आसानी से निपट जाता है। तो वहीं सामाजिक प्रोत्साहन, अब शिक्षा, प्रतिभाओं के विकास, सामूहिक विवाह के आयोजन, बालिकाओं के कल्याण, स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला और अन्य सामाजिक भवन के निर्माण जैसे निर्णय होने लगे हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठा महोत्सव, वार्षिक महोत्सव, मेले और सामाजिक सम्मेलन जैसे आयोजन भी होते हैं। इन सभी के माध्यम से आपसी सहयोग, एकता का पूरा संदेश विश्व को दिया जाता है। आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए इजाजत और देखना ना भूलें ना इधर ना उधर, सच की डगर।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।